Okay, so I found this video called Every Podcast is Pay to Win Now, and this is by a channel called Bromine. मैंने भाई के पहले भी एक वीडियो पे रिएक्ट किया था. I really recommend you go and check out his channel because man, he makes really good content for a channel जिसके बस 8,000 सब्सक्राइबर है. He's doing a really good job. So do go and check out his channel and let's watch this one together. This video will hurt you and I don't care because the facts don't. If I were to ask you to suck my fat cock, would you do it? Genuinely, you would hate that idea, na? You're not a prostitute. I mean, देख के तो नहीं लगता. And तुम My guy, you talk too much about मैं लास्ट वीडियो से देख रहा हूँ. Too much. मैं उससे भी नफरत होगी जो ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा. क्यों? या तो बट doesn't that make you a hypocrite? Because Raj Shamani, Ranveer Alabadia and many more podcasters do the exact same thing all day and you, without any issues, enjoy their podcast. It's all pay to win. Okay, got me there. क्योंकि I did enjoy the Raj Shamani and Vijay Mallya वाला podcast. But उसके अलावा, I'll be honest with you, मैंने इतने सालों में ना बराबर इंडियन पॉडकास्ट देखे हैं पूरे. जो लास्ट मैंने देखा था वो अंकित बयानपुरिया का था, जो कि 75 डे हार्ड वगैरह चैलेंज जब वायरल हो रहा था तब आया था रणवीर अलाबादिया के चैनल पे. एंड माय रीज़न इज़ कि ये पॉडकास्ट बहुत ही फॉर्मल और स्क्रिप्टेड फील होते हैं. इनमें वो अनफिल्टर्ड मौज मस्ती वाली वाइब नहीं होती, बहुत ही अजीब सा माहौल फील होता है. तो आई डोंट थिंक ये उस लेवल का वैल्यू प्रोवाइड कर पाते हैं जिस लेवल का वैल्यू बाहर के पॉडकास्ट कर पाते हैं. तो जस्ट माई ओपिनियन, आई डोंट एंजॉय वॉचिंग अ लॉट ऑफ इंडियन पॉडकास्ट. But before I start shitting on them, कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि द पॉडकास्टर, द इंटरव्यूअर हिमसेल्फ इज लाइक अफ्रेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस टू द गेस्ट जो उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएंगे या फिर उनके बिलीव्स को समहाउ चैलेंज कर देंगे. और उसका बहुत ही सिंपल सा रीज़न पे टू विन वाला ही है, क्योंकि मेरे ख्याल से ज़्यादातर गेस्ट जो इनके पास आते हैं दे चार्ज देम मनी टू बी ऑन देयर पॉडकास्ट. तो दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू क्वेश्चन देम, क्योंकि ऑब्वियसली पैसा देके उनको हाइप करने का इनका डील होता है. ये पॉडकास्ट फॉर्मेट है क्या बहन? बेसिकली तुम्हारे माँ बाप की मुठभेड़ माइनस द माँ की सिर्फ बातें इज सपोज टू बी पॉडकास्ट, बट उसे डिबेट नहीं कहते. हाँ, होना तो चाहिए. एंड दैट इज वेयर पॉडकास्ट बिकम Bro, what is that animation in the background, bhai? Stop with this weird stuff. Like, look at this. And that is where podcasts become controversial. It's not a debate. It never actually was. मैं किसी भी major podcast की playlist अगर sort करता हूँ तो मेरे को क्या दिखता है? It's either whitewashing criminals, dick riding failed stars, over exaggerating सफेद कपड़े वाली भूतनी की आत्मा, I don't know why, and using that same सफेद कपड़े वाली भूतनी की आत्मा to invite failed stars to your podcast. Okay, so I think this whole Ranveer Alabadia failed stars happens because वो उन लोगों में बड़ा हुआ है. जहाँ तक मैं जानता हूँ he grew up in some celebrity school जहाँ पे ये सब सेलिब्रिटी के बच्चे पढ़ते हैं and all. एंड इस वजह से मेरे ख्याल से वो कभी भी अपने पॉडकास्ट पे बुला के उनके थॉट्स को, उनके बिलीव्स को किसी भी तरीके से चैलेंज नहीं करने वाला है, क्योंकि ही इज़ लेवरेजिंग ऑफ देम टू गेन व्यूज़ ऑन सोशल मीडिया. क्योंकि लोग बॉलीवुड स्टार्स उनकी पर्सनल लाइफ की बातचीत और गॉसिप से कभी भी बोर नहीं होते हैं. ये एक शोर शॉर्ट तरीका है इंटरनेट पे रेलेवेंट रहने का. अगर आपके पास बॉलीवुड के लोग जो 1-2 बार चाहे फेल्ड मूवीज में स्क्रीन पे आए हो वो आपके पॉडकास्ट पे आते रहते हैं. दैट्स वाई आई थिंक वो ज़बरदस्ती का उनको हाइप करता है, चाहे उनका करियर ज़मीन में ही क्यों ना लगा हो. वशीकरण बेसिकली. एंड ललित मोदी एंड ऑल्सो वन फाइनल वन. कभी दोस्ती यारी हुई उनसे? भाई नीक्रोन सु कोई यारी दोस्ती करनी बेकार है, गंदे है. कैसे? पॉइंट ये है कि मेजर पॉडकास्ट इन इंडिया ऑलमोस्ट सारे ऐसे प्रेजेंट किए जाते हैं जैसे सारा ज्ञान बांटना बहन इन्हीं का काम रह गया है बस. बट दे आर एग्जैक्ट opposite. At the slightest convenient opportunity possible, every single one of these podcasters and podcasts abandon their rationality and they start acting like कि इनके सामने दुनिया का सबसे ज्ञानी, सबसे सीधा, सबसे ethical इंसान बैठा हुआ है. Like what the fuck is this, Ranveer? Then he did like this. Then he produced one Rudra and he said ये क्लिप तो सिर्फ एक जोक. Hold on, इसका ऑडियो ठीक करते हैं गाइस. ये देखो, पेटीएम पर 9 लाख रुपए प्राप्त हुए. Obviously चापलूसी चलती है and they abandon their rationality because जिस आदमी से पैसे ले रखे हैं उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते. आपका डील ही उसके साथ ये है कि आप पैसे देके मेरे पॉडकास्ट पे बैठो और मैं
आपको या आपके प्रोडक्ट को हाइप करूंगा, आपके ब्रांड को हाइप करूंगा। अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशंस नहीं चलती जिसके बीच में आपको ब्रांड प्रमोशन मिलेगा। जैसे बाहर होता है, अगर 4 घंटे का पॉडकास्ट है तो हर 1 घंटे में वो एक ब्रांड को प्लग इन करते हैं, पर जो गेस्ट सामने बैठा होता है उससे चाहे भसड़े भी हो जाएं, कॉन्वर्सेशन रॉ चलती है। यहाँ पे पूरा पॉडकास्ट ही ब्रांड प्रमोशन है। एक आदमी अपना ब्रांड प्रमोट करने आया है, अपनी मूवी प्रमोट करने। इट्स लाइक कॉमेडी नाइट्स विद कपिल बट ऑन यूट्यूब। एंड ये क्लिप तो सिर्फ एक जोक के लिए थी। प्राइम सेलिंग पॉइंट ऑफ एवरी मेजर पॉडकास्ट इन इंडिया विल ऑलवेज रिमेन द सेम, पे टू विन। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर ने अपने पूरे जीवन में कॉन्फ्रेंस तक होल्ड नहीं की, एंड द फर्स्ट पॉडकास्ट दैट ही वाज पार्ट ऑफ, दैट ही चोज टू बी अ पार्ट ऑफ एवर, was hosted by Akshay Kumar. Last time I checked, Akshay Kumar is not a journalist. Even in movies, he's not. And makes sense. These were the questions that. But Akshay Kumar ने देशभक्ति पे सबसे ज्यादा मूवीज बनाई। Akshay Kumar asked him. क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? मेरे घर के बाहर मेरी लाश के साइज का पॉट होल है। How the fuck is an arm preference gonna fix that? How? And I. मेरी लाश के साइज का। ऑनेस्टली भाई, मतलब मैं मानता हूं, ठीक है, पॉलिटिक्स डर्टी होती है। रेलेवेंट रहने के लिए सर्टेन टैक्टिक्स को हर पॉलिटिकल पार्टी अपनाती है। तो आई एम नॉट गोइंग टू मेक दिस अबाउट सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी, बट अगर कोई भी हमारे लीडर हैं और वो इस तरीके की कॉन्वर्सेशन में किसी के साथ बैठे हैं जहां उनके साथ अनफिल्टर्ड रॉ कॉन्वर्सेशंस पॉसिबल हैं, इवन अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, मैं ये नहीं कहता उनको अनकंफर्टेबल करो या फिर उनको अनॉय करो कुछ सर्टेन क्वेश्चंस पूछ के, बट क्या इतना भी नहीं पूछा जा सकता कि हमारे देश में इतनी पॉपुलेशन है, जिस टाइम आप बड़े हुए थे क्या आपने सड़कों में गड्ढे एक्सपीरियंस किए हैं और आपका क्या सोचना है इस बारे में, किस तरीके से हम इस इशू को ओवरकम कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन तो पूछे जा सकते हैं भाई। हर बरसात कहीं पानी भरने की वजह से भैया साइकिल समेत गड्ढों में गिर के मर जाते हैं। भैया लाइफ्स मैटर भाई, आम पूछ के क्या करोगे तुम? BLM get it राज शमानी भाई। आपके वीडियो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म होता है टू गेट गेस्ट रिकमेंडेशंस फ्रॉम व्यूअर्स। बट भाई, इवन इफ फॉर अ सेकंड मान लेते हैं कि आपके खुद के व्यूअर्स ने कुणाल शाह को फाइनेंशियल एडवाइस देने बुलाया एंड पुअर शेमिंग करने बुलाया, nobody is filling those forms, let's be honest। जहां से पैसा आ रहा होता है वो गेस्ट आके कुर्सी पे बैठ जाता है। What is your fear today? Fear of poor. Nobody really wants to hang around with poor people. आप ये कैसे भूल गए कि कुणाल शाह इज द ओनर ऑफ अ बिजनेस दैट सक्स द tit ऑफ अनदर बिजनेस दैट लीचेस ऑफ फाइनेंशियल इलिटरेसी ऑफ सम पीपल, जो लोग कर्जे में फंस जाते हैं पूरी जिंदगी। क्रेडिट बिजनेस, तुम्हें पता है क्रेडिट कार्ड बिजनेसेस अर्न जीरो मनी फ्रॉम देयर बेस्ट स्पेंडिंग कस्टमर्स, जो कि अपना बिल टाइम पे कर देते हैं। Bro, exactly, and this is why he said I'm afraid of being poor, like ये गरीब इसकी माँ है क्यूट। बेसिकली जितने भी ये EMI के सिस्टम है ना, ये तुम्हें ना फंसाने के लिए है। तुम्हारे आसपास जाल बिछाया जाता है और तुम खुद जाके उसमें पैर रख देते हो सामने से दिखते हुए भी। अगर तुमने जस्ट इमेजिन दिस सिचुएशन, हो गए तुम्हारी सैलरी है 25-30 हज़ार, तुमने खरीद लिया है भाई क्योंकि तुम सोसाइटी में बड़ा इंसान दिखना चाहते हो, तरक्कीशुदा दिखना चाहते हो, तो तुमने 1,20,000 का फोन खरीद लिया 12 महीने की EMI पे। अब तुम्हारे अकाउंट से हर महीने 10,000 कट रहे हैं और वो अगले 12 महीनों तक कटते रहेंगे क्योंकि तुमने 12 महीने का प्लान ले लिया EMI। अब तुम उस नौकरी को छोड़ने लायक भी नहीं हो, चाहे वहां तुम्हें गाली पड़े, चाहे तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दी जाए, क्योंकि तुम्हारे अकाउंट से हर महीने पैसा कट रहा है और तुमने औकात से बाहर होके एक चीज ले ली जिसके लिए अब तुम्हें पे करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो फाइन के अमाउंट के साथ तुम्हें पे करना पड़ेगा। और इस स्ट्रेस की वजह से, इस फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से तुम उस जॉब में महीनों सालों फंसे रहोगे, और जब 12 महीने पूरे हो भी जाएंगे तो या तो तुमने कोई नई EMI के ऊपर सामान ले लिया होगा क्योंकि अब तो तुम उस जाल में फंसी चुके हो, यू बिकम कंफर्टेबल विद बीइंग इन डेब्ट, और तुम्हारे अकाउंट को वो चीज ड्रेन कर चुकी है, तो तुम्हें अपनी सेविंग्स ऊपर लाने के लिए 6-8 महीने और सेम जगह काम करना पड़ेगा। बिकॉज इफ यू एंड अप क्विटिंग दिस जॉब विदाउट लैंडिंग अ न्यू जॉब, तो तुम्हारी हो जाएगी ऐसी तैसी, क्योंकि कहाँ से तो तुम रेंट पे करोगे और कहाँ से राशन का खर्चा निकलेगा तुम्हारा। तो भाई इस जाल में मत पड़ो, ये कंपनीज बहुत गंदे बिजनेस चलाती हैं, ठीक है। सीधे रास्ते चलने वाले बंदे को, जो कि अपना पूरा डेट पे कर देता है या डेट में कभी होता ही नहीं, उससे कुछ नहीं पैसा कमाती हैं। इनको बहुत अच्छे से पता है लोग औकात से बाहर जाएंगे, वो सामान खरीदेंगे जो उनको नहीं खरीदना चाहिए, बिकॉज दे वांट टू फील एक्सेप्टेड इन द सोसाइटीज जो उनको एक्सेप्ट नहीं करती हैं।
अमीर लोगों के बीच में उठना बैठना चाहते हैं वो जब उनकी औकात नहीं है वो काम करने की। लड़के यूजुअली लड़कियां पटाने के चक्कर में महंगे कपड़े, गाड़ियां, बाइकें, फोन्स खरीद लेते हैं। लड़कियां एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने में ये हरकत कर देती हैं और फिर बिफोर यू नो इट तुम अपने अर्ली 20s में ही डेट में चले गए हो। डोंट डू दैट, स्टे अवे फ्रॉम दिस स्टफ। Imagine that. BNPL companies make zero money from consumers who pay on time. No They make no money from consumers that pay on time. But then why is the company worth $45 billion? Can you imagine how demonic that business is? Credit card business. और ये पूरा जाल पता है कैसे काम करता है? जैसे मैंने तुम्हें भी बताया, ब्रांड्स को भी बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी इनसिक्योरिटी है ये, कि तुम सर्टेन चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो। तो उन चीज़ों को जब तुम हाथ में पकड़ पाते हो और लोगों को ये बता पाते हो कि आई ओन दिस डिवाइस और आई ओन दिस बाइक और आई ओन दिस कार जो मेरी औकात से बाहर है, तो इतनी तुम्हारी चादर है नहीं जितनी लोग समझ लेंगे। उस चीज़ के वैल्यू के हिसाब से एस्टिमेट लगा लेंगे तुम्हारी वैल्यू का और उनको लगेगा भाई ये तो बहुत ही तरक्कीशुदा आदमी है, भाई कितनी बड़ी गाड़ी में घूम रहा है। पर उनको ये नहीं पता कि भाई अब इसके पास उस गाड़ी में तेल डलवाने के पैसे भी नहीं पड़े। इस शोशेबाजी को बहुत अच्छे से समझते हैं ब्रांड्स और वो तुम्हारी इन्हीं इनसिक्योरिटीज के ऊपर प्रे करते हैं। फिर फॉर एग्जाम्पल चाहे तुम कोई ऐसा भी ब्रांड ले लो जो कि ये बता रहा है कि हमारे इस प्रोडक्ट को अगर तुम दूध में मिलाते हो तो बच्चे की आपकी हाइट लंबी हो जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि स्पेशली इंडियन लोग अपनी हाइट को लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। एंड दैट इज हाउ बाय टारगेटिंग योर इनसिक्योरिटी दे फूल यू इनटू बाइंग स्टफ दैट यू डोंट नीड और you don't afford. Is only profitable because of the customers that get stuck in a life-ending debt. And Kunal Shah उसके रैपर को लेके इतना उड़ता है. That is in loss by the way. थोड़ा टाइम लगेगा ये समझने में. You can rewind and rewatch. But राज शमानी भाई, podcast is about sharing and questioning. इन podcast पे certain guests इतने cheap और self-centered हो जाते हैं ना that they also abandon rationality. तो राज शमानी ने हम कुणाल शाह से ये पूछा कि since you mostly speak in English, what language do you think in? And कुणाल का ये जवाब था. You think in English? That's a good question. What? I don't know what language I think in. Bro, how is that a good question and how are you having to think about this? भाई अगर मैं अभी थ्रू आउट द वीडियो अंग्रेजी में भी बोलता रहूँ ना तो इट वोंट चेंज द फैक्ट कि क्योंकि मैं ऐसी जगह में बड़ा हुआ हूँ जहाँ पे मेजरली हिंदी बोली जाती है, मैं पहले चीज़ों को हिंदी में सोचूंगा और उसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा। वो इतना क्विकली होता है तुम्हारे दिमाग में कि तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई क्या फ्लुएंसी है इस बंदे की अंग्रेजी बोलने की, ये तो सोचता ही अंग्रेजी में होगा, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरे जो कुछ कजन्स हैं वो यूएस में बड़े हुए हैं और उनकी स्कूलिंग, उनका सब कुछ वहीं हुआ है, तो वो सोचते ही अंग्रेजी में हैं। इसीलिए जब वो यहाँ मुझे विजिट करने आते हैं तो वो हिंदी के सेंटेंसेस जो फॉर्म करते हैं वो बहुत ही टूटे फूटे फॉर्म करते हैं और हमें हंसी आती है वो सब सुन के, क्योंकि उनका फर्स्ट लैंग्वेज, जो दिमाग सोचता है जिस लैंग्वेज में, वो इंग्लिश हो चुका है वहाँ पैदा होने की वजह से, वहाँ लगातार वो लैंग्वेज सुनने की वजह से। हाउ इज दैट इवन अ क्वेश्चन? क्योंकि कोई भी इंसान अपने मदर टंग में ही सोचता है। अगर उसका मदर टंग मराठी है तो ऐसा नहीं है कि वो पहले मराठी से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, वो मराठी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेगा। और इसीलिए कई बार हम फंबल कर जाते हैं बोलने में, क्योंकि हर लैंग्वेज में सर्टेन वर्ड्स होते हैं जिनका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता अंग्रेजी में। इसमें सोचने की क्या बात है? राज शमानी को इस पॉइंट पे इस बंदे से ये बोलना चाहिए था कि जा। And instead of saying that, he said कि भाई आप है ना मल्टीपल लैंग्वेजेस में सोचते होंगे। ओह गॉड भाई, मतलब अ प्रिटेंशियस गेस्ट एंड अ चाटू पॉडकास्टर आर अ मैच मेड इन हेवन। मुझे लग रहा है मुझे भी पॉडकास्ट शुरू कर देना चाहिए। करना ही क्या है, बिठाओ एक आदमी को, चापलूसी कर दो। ऑल यू नीड इज अ सेटअप, अ रूम जहां पे 2 माइक्स लगे हुए हैं, प्रो और डिफरेंट सिनेरियोस। ठीक है भाई, let that shit slide in slowly. I know it'll pain a little bit in the beginning, but you'll start enjoying it. Process is slow. Let that shit slide in deep. This bro, the more I listen to you na bro, the more sus you sound. Like what are you even saying right now? is the second major flaw with podcast, lack of counter argumentation. अभी एक recent रणवीर podcast में साकेत भाई आए and उन्होंने ये बात बोली। जब मैं जापान गया था सितंबर 2023, तब निकलने के पहले मैंने खुद को प्रॉमिस किया था that I will create more than I consume. Let me start with clearing certain things up. Matter of fact, just one thing. A person that consumes for the sole purpose of consuming the most
will never create anything. Doom scrollers की बात कर रहा हूँ मैं. If all you're focused on is creating, तो वो जो क्रिएशन है वो कहीं ना कहीं आपका किसी ना किसी से इंस्पायर्ड है, और फिर वो आइडिया ना सड़ जाएगा, पुराना हो जाएगा एक टाइम बाद, और आपके पास नए क्वालिटी आइडियाज नहीं रहेंगे क्योंकि आप कंज्यूम नहीं कर रहे. There's this book called Steal Like an Artist which talks about it कि इस दुनिया में ओरिजिनल आइडियाज एग्जिस्ट ही नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक रोस्ट वीडियो बनाना है और मैंने इस चैनल पे बना रखे हैं, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टार्ट फॉलोइंग दैट कंट्रोवर्सी जिसके ऊपर मुझे वो रोस्ट वीडियोस बनाने हैं. मैं मल्टीपल लोगों के मल्टीपल बातचीत सुनूंगा, उसके ऊपर कमेंट्स पढ़ूंगा, क्या बातें चल रही हैं रेडिट पे उसके बारे में जानूंगा, शायद एक दो रोस्ट देखूं इससे पहले मैं अपना बनाना शुरू करूं. और जब मैं अपना बनाने और अपने जोक्स लिखने बैठूंगा तो वो पूरा का पूरा समराइज होना शुरू हो जाएगा. अब क्योंकि मैं 100-150 क्लिप्स उसी कंट्रोवर्सी की अलग अलग चैनल्स पे देख चुका हूं और मल्टीपल लोगों की मल्टीपल बातें और ओपिनियन सुन चुका हूं उस चीज पे, तो मेरे पास अपने आप ही नए आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे. तो जो मुझे मेरे टेस्ट को मैच करने वाले क्लिप्स हैं और टॉपिक्स हैं उस पूरे कंट्रोवर्सी में से, मैं उनको उठाऊंगा एंड आई विल एंड अप क्रिएटिंग व्हाट यू कॉल ओरिजिनल कंटेंट, बट इट एक्चुअली इज नॉट ओरिजिनल. So unless you consume a ton of quality content, there is no way you'll end up creating good quality content. Doom scrollers की बात कर रहा हूँ मैं basically. But साकेत भाई भी तो doom scrolling के बारे में बात कर रहे थे. Kinda yeah, but then he started associating this with creating content, and that is where this statement became shallow, completely shallow. And ये इतनी गलत है कि I'll yap on this for another hour straight. Here we go. India की major problem with content creation is that creators are flooding the system. एक अच्छा creator gets overshadowed easily in India because bigger creators are posting generic slop in higher volumes at great frequencies जो कि अकेला बंदा तो capture कर ही नहीं सकता. तुम्हें क्या लगता है? Why all of a sudden YouTube is forcing creators to be original and more creative? मेरा statement true है, मतलब I personally believe in consuming more and creating less. इसी वजह से मेरी एक वीडियो 10 से 15 दिन बाद आती है. It takes research on everything. I was playing Battlefield. That's so me, bro. मैं कोई गेम खेलने लगता हूँ and I forget about everything around me. और उसकी वजह से, क्योंकि अब मैं कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ कंटेंट, तो मैं अगर बैठ भी जाऊँ ना कोई वीडियो खोल के, तो मैं उसके ऊपर कोई ओपिनियन नहीं दे पाता क्योंकि मेरे दिमाग में है ही नहीं उसके रिलेटेड कुछ भी चीज़. मेरा दिमाग चल रहा है एक फैंटेसी वर्ल्ड में. मैं घुस चुका हूँ रेड डेड रिडेम्पशन के वर्ल्ड में. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर इस भाई ने ये वीडियो बनाई है तो आई एम प्रिटी श्योर ही हैज़ कंज्यूम्ड 100 of hours of content of podcast channels only to create this 15-minute video and make it so interesting. And that's how ideas work. News, releases, trends, controversy, and even brain rot. Mostly brain rot. इसी वजह से every new person that watches me finds me relatable because I exist in the community. Hideo Kojima को जानते होगे? He's found doing. What's that picture? What's that picture with Hideo Kojima? It's me relatable because I exist in the community. Hideo Kojima को But you're really gonna put this picture with Hideo Kojima? जो गेमिंग कम्युनिटी के रेफरेंसेस समझते हैं, I think you know why he did this. He's found doing absolutely bullshit every day for no reason at all. If consuming less and creating more is a % true even in content creator space, then we would never have seen SS Rajmouli in Death Stranding 2. Never. Do you remember MJ reference in DMC? And not in a million years. Split fiction. Possible ही नहीं होता. Requires so much inspiration and experience. और तुम कह रहे हो consume less and create more. Nah, that's stupid. Consuming less and creating more is the reason why Indian cinema is still stuck on stories like Houseful 5, while Christopher Nolan is making shit like Odyssey. Consuming less and creating more की वजह से कोई भी रामायण का true essence capture ही नहीं कर पा रहा. That is so true. सो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी में ये है कि इंडिया में स्पेशली मैं ये चीज़ देखता हूँ. एक चीज़ टिकटॉक पे वायरल हुई या फिर इंस्टाग्राम, ग्लोबल इंस्टाग्राम कह लो तुम, बाहर के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने क्रिएट की और वो वायरल हो गई, तो एग्जैक्ट सेम जोक फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी करके हमारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर चिपका देते हैं अपने रील्स पे और उसको भी व्यूज़ मिल जाते हैं क्योंकि एंड ऑफ द डे रिलेटेबल तो है ही. बट जब आप ये मेथड यूज करते रहते हो तो देयर विल कम अ टाइम जब इस तरह के कंटेंट से तो लोग बोर हो जाएंगे. और अब क्योंकि सालों साल से आप कॉपी पेस्ट कंटेंट बना रहे हो तो आपको ओरिजिनल बनाने की आदत लगी ही नहीं. आपका दिमाग उस डायरेक्शन में, उस फॉर्मेट पे चल ही नहीं पाता. तो अब आप एक इतनी बड़ी फॉलोइंग लेके भी
एकदम बिगिनर लेवल कंटेंट पोस्ट कर रहे हो। और यही चीज एग्जैक्ट हुई है बॉलीवुड के साथ। बॉलीवुड ने चिपकाना कब शुरू किया था? गानों के टाइम से मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे एक गाना था 500 miles, na 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 na, you will know that I am gone, you can hear the whistle blow 100 miles। इसका बॉलीवुड ने बनाया न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। एंड देन देयर इज दिस अदर सॉन्ग कॉल्ड Hold Your Hand by the Beatles, जो कि छोटा मोटा बैंड नहीं है। Goes like, and I'll tell you something, I wanna hold your hand, I wanna hold your hand, I wanna hold your hand, became देखो अब तो किसको नहीं है खबर, तुमसे है दिल को प्यार। ये फॉर्मूला कॉपी पेस्ट वाला उस टाइम काम कर गया क्योंकि लोगों के पास इंटरनेट नहीं था। एंड दे केप्ट ऑन यूजिंग दिस मेथड ऑफ कॉपी पेस्टिंग एंड कॉलिंग स्टफ देयर ओरिजिनल, बिकॉज उस चीज से उस टाइम पैसा बन रहा था और लोगों को उस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा था। बट आज अगर लोग एवेंजर्स ऑलरेडी देख चुके हैं बाहर और आप उसी एवेंजर्स को चिपकाने की कोशिश करोगे बॉलीवुड में उठा के, तो आपकी बेइज्जती होगी, क्योंकि आप वो एसेंस तो कैप्चर कर ही नहीं पाओगे उस मूवी का, वो डायलॉग डिलीवरी, वो वाइब, क्योंकि आपके कल्चर से मैच नहीं करती वो चीजें। तो अब आपको चाहिए ओरिजिनल आइडिया, और सालों से ओरिजिनल बनाने की आपको आदत नहीं है। आप गंद पेल रहे हो, आप कॉपी पेस्ट कंटेंट पेल रहे हो। तो फिर ये स्टेज आ जाती है जब एवरीथिंग दैट यू पुट आउट देयर इज कॉल्ड ट्रैश। I wonder why. Even biologically, this is proven. Humans give birth to 1, maybe 2 offsprings in like 9 months, while a hen on a random day lays 10 eggs for no reason. Quality delivery takes time and generations of experience and inspiration. And in content creator terms, days of efforts collecting data, forming thoughts, and just existing in community. So much कि you become part of it. It's so shameful कि रणवीर, this big of a content creator, self renowned basically, इस फ्लॉ को पकड़ ही नहीं पाया। एंड उसका अगला सवाल ये था, आपकी एज क्या है भाई? ऐसा लगता है कि ये सारे पॉडकास्टर्स गेस्ट के नाम एंड रेलेवेंस के नाम पे भाई इवन टू काउंटर क्वेश्चन ना, आपको सर्टेन चीजों का एक्सपीरियंस होना और उस पर नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जो कि अगर रणवीर के पास है भी तो वो नहीं करता। वंस अगेन PR कंट्रोल और पैसे वाला प्रॉब्लम, क्योंकि जैसे ही वो कुछ भी ऐसे चैलेंजिंग बात बीच में रख देगा जो सामने वाले के बिलीव्स के अगेंस्ट हो, उसी टाइम उसका कॉन्टैक्ट या तो उस इंसान से खराब हो जाएगा या PR से मैसेज आ जाएगा, भाई तुझे बोला था ना मुश्किल क्वेश्चन ना पूछ, पैसे डाले ना तेरे अकाउंट में। एक मुझे टाइम याद आता है जब आयुष्मान खुराना का पॉडकास्ट लिया था रणवीर अलावादिया ने, एंड ही एंडेड अप सेइंग समथिंग लाइक कि यू नो 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन टेक्स 3 years टू डाइजेस्ट। और वो बात को बस और बस इंडिया के फिटनेस कम्युनिटी ने नहीं, ग्लोबली सबने रोस्ट किया था, क्योंकि वो एक बहुत ही अलग लेवल पे मिस इन्फॉर्मेशन है प्रोटीन सप्लीमेंट्स के ऊपर, और इसी चीज से स्ट्रगल कर रही है फिटनेस कम्युनिटी सालों से। बट रणवीर जो खुद फिटनेस के ऊपर और न्यूट्रिशन के ऊपर एक टाइम में एजुकेशनल वीडियोस बना रहा था, उसने उस चीज को क्वेश्चन तक नहीं किया, उस चीज को काउंटर तक नहीं किया। उसने बस ये कहा, वुड यू प्लीज एलैबोरेट, एंड दैट वाज सो डिसअपॉइंटिंग। ये बस हाँ में हाँ भरने के लिए बैठे हैं। अगर आप हाँ में हाँ भर रहे हो तो फिर वो कॉन्वर्सेशन नहीं है। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। बस व्यूज बटोरने बैठे हैं, दैट्स इट। नॉट प्रोवाइडिंग शिट टू द कम्युनिटी एंड दे देमसेल्व्स डोंट ब्रिंग शिट to the table itself. रणवीर भाई, राज भाई and everyone else जो ये हरकतें करता है, inviting someone to the podcast requires days of research. Who these people are, their flaws, their strengths, controversies, news surrounding them, recent achievements and everything else. अगर ये सब ही नहीं करोगे तो सवाल नहीं होंगे पूछने के लिए, एंड अगर तुम ये सब करने को तैयार ही नहीं हो तो बहन सब लोग अपने आप को पॉडकास्टर्स बोलना स्टार्ट कर देते हैं। क्या दिक्कत है? मैं भी पॉडकास्टर हूँ। इफ आई जस्ट हैव टू suck dick virtually while they're on my podcast, I can do that. I do that. No, I don't do that. I'm lying. Inherently, India में majority podcast कोई worth present नहीं करते. They don't bring shit to the table themselves. क्योंकि उनको बनाने वाले aren't valued individuals from their past. And by inherent worth, I mean Joe Rogan. See, Joe Rogan's original worth comes from him being a great UFC commentator. And वही conversation skills carry on हुए podcast पे, making him the global sensation that he is today. Let's look at who Raj Shamani was. तो राज शमानी के पापा डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट ब्रो मत कर ब्रो, you'll get a defamation notice in no time, don't भी करते हैं। एंड राज शमानी भाई उसी की मार्केटिंग करके बोलते हैं कि मैंने ना अपना ब्रांड बना दिया, एलिजिडली
allegedly. He might sue me for this. I just read it off of internet, not my. You're very right about this. He might. भाई आजकल defamation को इतना misuse किया जाता ना, तुम सोच नहीं सकते. टुच्चे से टुच्चा बेकार से बेकार ब्रांड तुम्हारे मेल पर डेफेमेशन नोटिस भेज देगा कि ले तूने मेरे बारे में बात कैसे कर दी. आप रॉ अनफिल्टर्ड रिव्यूज नहीं दे सकते आज किसी ब्रांड के ऊपर, चाहे आपने अपने पैसे से क्यों ना खरीदा हो. वो भसड़े कर देंगे आपके लिए कोर्ट में जाके. इतना प्रॉब्लम हो गया है. Ranveer Alabadia, former drug addict, according to his own self, studied from Dhirubhai Ambani College. For instance, ये उसके classmates थे. Exactly. Told you. Son of one of the best doctors, and Ranveer bhai क्या करते हैं? Nothing. He just enjoys the fruit of his privilege-based contacts that he got from his dad. So obviously, when the guest comes to the podcast and claims to have cracked the concepts of quantum reality, even Ranveer bhai का ये reaction होगा, and Prakhar bhai, okay. Oh God, this whole hold on. Let me read this. Ranveer bhai का ये reaction होगा, and Prakhar bhai. Prakhar has filed 2+ crore legal case against me and Sandeep Maheshwari involving P-Poy तो पता नहीं हर controversy में होता है क्या, demanding from me that I remove my videos on him. तो basically इनका जो controversy हुआ था ना, I think श्वेताब ने संदीप महेश्वरी के किसी वीडियो पे रिएक्ट कर दिया था जिसमें उन्होंने कुछ अपने रिलीजियस व्यूज या रिलीजन के ऊपर व्यूज शेयर किए थे, एंड श्वेताब भाई लाइक क्रिटिसाइज्ड दैट अबाउट संदीप महेश्वरी. मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे भसड़ों में नहीं पढ़ना. उसके बाद संदीप महेश्वरी एंडेड अप टॉकिंग टू श्वेताब अबाउट दिस. उन्होंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा पंगा है, मैं आपके ऊपर डेफेमेशन कर दूंगा जो भी है, क्योंकि आप मेरी बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके जा रहे हो. इन्होंने अपना सुलटा लिया वो मुद्दा, उन्होंने अपनी तरफ से वीडियो डाउन कर दी, इन्होंने अपनी तरफ से वीडियो डाउन कर दी. अचानक से प्रखर अपने चैनल पे वीडियो डालता है श्वेताब भाई के प्राइवेट चैट्स उठा के जो उसके साथ उनके व्हाट्सएप पे थे, और प्रखर और श्वेताब का लाइक भाई भाई वाला सीन था. उन चैट्स को उठा के वो वंस अगेन वो संदीप महेश्वरी वाली पूरी बात को रीइग्नाइट कर देता है. एंड उसके बाद संदीप महेश्वरी श्वेताब को कांटेक्ट करते हैं आस्किंग हिम कि ये सब क्या है. तो डिफेंडिंग हिमसेल्फ श्वेताब सेज कि भाई मेरे चैट्स को ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जा रहा है, जो कि मेरे प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस थे इसके साथ, ही उसको मिसयूज कर रहा है. उस स्टेटमेंट के लिए प्रखर 2 करोड़ का डेफेमेशन फाइल कर देता है श्वेताब और संदीप महेश्वरी के नाम पे. इट वॉज अ ह्यूज कंट्रोवर्सी विच मेड नो सेंस, एब्सोल्युटली नो सेंस. अब इसमें कौन सही कौन गलत मुझे नहीं पता, बट मुझे ये जरूर पता है कि भाई अगर आपका दोस्त भाई कोई भी प्राइवेट चैट शेयर कर रहा है तो वो आपका दोस्त और भाई तो नहीं है, वो साला दुश्मन है. मैं बस इतना जानता हूँ. वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, कुछ भी है, उसका अपना ओपिनियन है, तो भाई अपने छाती पे गोली खा, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के मत चला इस तरीके से कि भाई ये तो मैंने इसकी चैट में से उठा लिया. Why do that? Why involve the other guy? That is not a trustworthy person, is what my opinion is, at least. Okay. मैं दूर ही रहता हूँ थोड़ा, बट हाँ मेजर पॉडकास्ट में वर्टिकल स्ट्रक्चर है एंड इट्स हार्मफुल फॉर द कोर कॉन्सेप्ट. एंड इनकी उसी वर्टिकल स्ट्रक्चर की वजह से सवाल पूछने में फटती है, क्योंकि पता है अगर सवाल पूछा एंड गेस्ट की बेइज्जती हुई तो पॉडकास्ट डेड, क्योंकि गेस्ट आना बंद कर देंगे. एंड माय एंटायर पॉडकास्ट वर्थ रिलाइज ऑन द गेस्ट दैट आई कॉल. तो मुद्दे देते हैं वहां पे सिंपल. अबे भाई एक बात बता, अगर तेरा खुद का गेस्ट एक जायंट स्केल पॉडकास्ट पे झूठ बोल रहा है, फालतू की फेक रहा है, फॉल्स क्लेम्स मेक कर रहा है, तो बैन isn't he the one disrespecting your podcast and the platform that you provided him with? तो तुम्हारी सवाल पूछने में क्यों फट रही है? You're not. Because the platform that he provided the guest with was made because of the guests जिनकी शक्ल की वजह से उसके चैनल को व्यूज आ रहे थे. अगर वो अपना चैनल स्क्रैच से बिल्ड करता, अपनी मेहनत से, अपनी बातचीत से, तो वो बिठा के गेस्ट को क्वेश्चन कर सकता था, तो वो चैलेंज कर सकता था. पर क्योंकि बना ही वो उस गेस्ट और उसके जैसे और भी बहुत सारे गेस्ट्स की वजह से वो चैनल है, तो अब वो कुछ नहीं कर सकता. disrespecting him, he started disrespecting the platform that you provided to him. And ये issue हर major Indian creator के साथ है और probably रहेगा, श्वेताब भाई को छोड़ के. And वो याद है Dr. Disrespect came out of a Twitch ban and he started streaming on YouTube. And उसको numbers दिखे होंगे कि YouTube में सबसे ज़्यादा viewership किस country से आ रही है. And to get the fragile minded Indian audience on board his stream, he decided to stream with Scout. Led by professional mobile PUBG player Scout OP.
ये अंग्रेजों का बहुत बढ़िया है। जब इनका धंधा अपनी जगह खत्म हो लेता है ना, इंडिया, इंडियन लोग, गजब, इनका ये एटीट्यूड हो जाता है उस दिन। डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट का ट्विच बैन का रीजन भी मेरे ख्याल से पता नहीं क्या था, कि he was caught chatting with a minor or something, chatting with a girl, ठीक है। और वो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी था, इसकी बहुत बेइज्जती हो गई थी वहाँ, जहाँ ये इतना रिस्पेक्टेड था गेमिंग कम्युनिटी में, वहाँ इसकी धज्जियाँ उड़ गई थी इज्जत की, बिकॉज ही इज अ मैरिड मैन। पर हमारी इंडियन ऑडियंस, आदमी कितना भी गिरा हुआ हो, कीचड़ में लिपटा हुआ हो, क्योंकि अंग्रेज है, गोरी चमड़ी वाला है, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। ठीक है भाई, ये एको हो रहा है, मुझे पता है ये। अरे साउंड ठीक से नहीं है, साउंड ठीक से नहीं है, आई नो इट, लेट मी जस्ट फिक्स इट। रुक जाओ गाइस, क्या ही बीटी है भाई ये, आज के दिन होना था क्या भाई ये सब। एंड तब भी स्काउट ये भूल गया कि ये उसका बाप था यूट्यूब पे। बैक देन इतने ज्यादा नंबर्स हैं कि डॉक्टर को खुद इनवाइट कर रहा है ऑन ए स्ट्रीम, एंड तब भी स्काउट की ऐसे गांड फट रही थी डॉग के साथ स्ट्रीम करने में, जैसे स्वयं सिडनी स्वीनी उसके साथ वॉर जोन खेलेंगी अभी। एंड इसी वर्टिकलिटी के चलते दैट स्ट्रीम वाज सो हार्ड टू वॉच कि मेरा आधा दिमाग छिल गया वॉचिंग स्काउट फैन बोइंग ओवर डॉग। पहले 5 मिनट 10 मिनट चलता भाई, पूरी स्ट्रीम नहीं, प्लीज नहीं। एंड जैसे स्काउट अपनी औकात भूल गया डॉग के सामने, वैसे आई सॉ दिस स्ट्रीम, मैं पूरी देखिए, मैंने ये क्लेम नहीं करता, बट आई सॉ पार्ट्स ऑफ इट स्किप कर करके। एंड यस, थ्रू आउट द स्ट्रीम ही वॉज नर्वस। एक जो मुझे बात समझ आई, आई डोंट थिंक वो चापलूसी कर रहा था इसलिए नर्वस था, कुछ भी। फर्स्ट लैंग्वेज उसकी इंग्लिश नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि डॉक is talking in English throughout the stream because that's the only language he knows, and Scout is having to converse in English only with him because that is the only language that Doc understands. तो वो उस वजह से comfortable नहीं था। भाई अंग्रेजी बोलने में हमारे लोगों की थोड़ी फटती है, नहीं है क्योंकि वो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज, और पता नहीं क्यों हमारे अंदर एक कॉम्प्लेक्स डाला गया है कि आपको अगर अंग्रेजी बोलने नहीं आती तो आप गंवार रवाहियात इंसान हो। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा रीज़न था उसके नर्वसनेस का कि वो प्रॉपरली बातचीत कर ही नहीं पा रहा था, ही वॉज नॉट एबल टू कन्वर्स फ्लुएंटली। और एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी हो सकता है कि बिफोर स्काउट वॉज एवर अ थिंग, शायद वो डॉक्टर को देखता हुआ बड़ा हुआ, यू नेवर नो। से मेजर पॉडकास्टर्स भूल जाते हैं, पर ठीक है, बीइंग रैशनल एंड नॉट एंग्री। राज शमानी एंड प्रखर अपने पॉडकास्ट पे ऐसे गेस्ट को इनवाइट करते हैं दैट एक्चुअली प्रोवाइड वैल्यू टू लाइफ। दे स्टैंड ऑन बिजनेस, क्रूशियल टॉपिक्स, स्टेट रिलेटेड इश्यूज, क्यूरियोसिटी ड्रिवन कंटेंट जो लाइफ में एक्चुअली बेनिफिशियल है टू लिसन टू, ये सब है इनके पॉडकास्ट पे। सो लेट्स नॉट बी कंप्लीटली बायस्ड। आई कैन नॉट हेट ऑन एवरीवन, इट्स इम्पॉसिबल। मेरे से बड़ा झूठा कोई नहीं होगा अगर मैंने ये बोला कि प्रखर के पॉडकास्ट ने मेरे जीवन में कोई वैल्यू ऐड ही नहीं करी। डी-नेग रामायणा 2026, मेरे को घंटा नहीं पता था कि डी-नेग का सीईओ इंडिया से है, मेरे को घंटा नहीं पता था कि डी-नेग जैसी कोई चीज भी है। एंड आई एम आल्सो नॉट गोना लाई अबाउट राज शमानी's पॉडकास्ट एंड दैट टू नॉट हैविंग एनी इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ एट ऑल। मैं पर्सनली इंग्लिश में कंटेंट कंज्यूम करना पसंद करता हूँ, नॉट बिकॉज आई एम सम काइंड ऑफ लीच दैट वांट्स टू ईट हिंदी कल्चर इन इंडिया फ्रॉम द इनसाइड, नो, दैट्स नॉट द रीजन। प्राइमरीली ये सब इसलिए क्योंकि इंग्लिश कंटेंट नेचुरली रिपल्स रीटार्ड्स, जो कि वीडियो में क्विक हिंदी जोक के लिए होते हैं, जिससे कि वो बेसलेस रिटार्डेशन एंड आउटरीच फैला सके कमेंट्स में। गंवार बच्चे बेसिकली। सो क्रेडिट्स टू प्रखर एंड राज। रिटार्ड्स को तो अट्रैक्ट नहीं कर रहे लोग प्राइमरीली क्योंकि इनका मेजर कंटेंट। दैट्स वेरी ट्रू एक्चुअली, दैट्स वेरी ट्रू। ये गलीज गंवार बालक जो है ना, इन्होंने हर जगह को खराब कर रखा है, हर कमेंट सेक्शन को, हर इंडिया के गेमिंग सर्वर को, हर जगग को। That's very true. कंटेंट इंग्लिश में ही होता है। I mean, I understand बीच-बीच में 1-2 डिफॉल्टर्स आते हैं इनके पॉडकास्ट पे, बट ठीक है, in order to flourish you have to be one with the culture. But what the fuck are these podcasts doing? द्वारका में 9 सेक्टर में हॉन्टेड पेड़ है, तो थोड़ी देर बाद भाई आवाज आई, ये पूरी रोटी ले ली है। चीता ही कहते हैं, जादू ही कहते हैं भाई। What in the देहात is this content भाई? ये लोग मीम्स तक ठीक है, पॉडकास्ट क्या कर रहा है ये? रोटी खाते हुए देख रहा है एक आदमी को पॉडकास्ट पे, ये कैसा पॉडकास्ट है? तुम्हारे खा जाएगा। पता है मेरे को इन स्मॉल स्केल पॉडकास्ट से कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि इन्हें भी पता है कि दे कैन नॉट पोस्ट एनी डीप थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट फॉर देयर ब्रेन रॉटेड ऑडियंस। वो 1 सेकंड में चले जाएंगे, सो फाइन, as long as these small scale podcasts do it, चलता है, मजे करो। Morals and should I say it? Actually I'm gonna say it. इनको पता है कि इनकी ऑडियंस ना निहायती गंवार है,
टियर 3-4, तो उनको इससे ऊपर कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो अब ऐसी ऑडियंस को आप क्या ही कंटेंट दोगे, क्योंकि आपको तो एंड ऑफ द डे पैसा कमाना है, आपका घर चलता है उससे। द लेफ्ट विद नो ऑप्शन। एथिक्स गेट हर्ट जब बड़े स्केल पे पॉडकास्ट होते हैं। देखो, it's you guys that associate morals and ethics with the shallow promises that most YouTubers make to get traction in short term because of a certain trend। अगर रणवीर भाई ये बोलते हैं कि मेरे को धर्म के बारे में जानना और हमारे धर्म के बारे में जानकारी मेरी खुद की एक हॉबी है जिसे मैं पूरा कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट के थ्रू, एंड वाया द पॉडकास्ट मेरे धर्म के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना पसंद है। हमें अपने कल्चर के बारे में, अपने धर्म के बारे में ज्यादा सीखना है। इन एक्सपर्ट से हम सवाल पूछते जाएंगे और आपको साथ में लेकर सीखते जाएंगे। यू आर अ Is it just me or does he always look like he's high? Like, what's that, bro? What are you doing? Just calm down, okay? Just sit, talk like a normal human being. That's it. More on, अगर तुम इस बात को एज अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट नहीं ले रहे हो तो दिस स्टेटमेंट फ्रॉम रणवीर डजंट मीन शिट टू मी at first glance। अबे तुम खुद सोचो भाई, what's in trend? BJP, so naturally what else will be in trend? Hinduism। No, not just Hinduism, extremism towards Hinduism। And as a creator, I will not think twice before hopping onto this religious bandwagon to get a moral, no, religious high ground among majority of my audience, which I think is Hindu। But यहाँ पे differentiation आता है consequences of words का। रणवीर presents his podcast as a prime time learning platform for youngsters, क्विक लर्निंग एज वेल। उसके चैनल डिस्क्रिप्शन में लिखा है ये सब हिंदी एंड इंग्लिश में फॉर सम रीजन। एंड इतना सिंपली लिखा होने के बाद रणवीर इस स्टेटमेंट को खुद नहीं समझ पाया। ही इज नॉट जस्ट फेयरली बिग, ही इज रियली बिग इन रेलेवेंस। एंड रेलेवेंस इज अ हेलुसिनोजन फॉर ह्यूमंस दैट आर सीकिंग कंटेंट टू वॉच एवरी डे। टू एक्सप्लेन थिंग्स, एक रील है रियली फनी। तुम्हारी नजर गई रील के लाइक्स एंड कमेंट्स पे, दे आर नॉट इन टेंस ऑफ केस। इमीडिएटली यू विल स्टार्ट हेलुसिनेटिंग कि मैं तो नहीं माना जाऊंगा ना अगर मैंने इस पोस्ट के साथ इंटरेक्ट किया जस्ट बिकॉज आई फाइंड इट फनी। मतलब 10,000 मेरा रिएक्शन वैलिडेट नहीं कर रहे, आई थिंक मैं ही चूतिया हूं, मैं एंगेज नहीं करूंगा एंड आई विल मूव ऑन। Congratulations, you killed a small creator। But क्योंकि रणवीर स्केल में इतना बड़ा है, people take his words and his guests' words as a source। That's very true। Growing as a small creator किसी भी प्लेटफॉर्म पे is बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा। मतलब तुम्हें अलग ही लेवल का पेशेंस लगने वाला है वहां तक आने के लिए जहां तक लोग एक्चुअली तुम्हें रिकग्नाइज करना शुरू कर जाएं और तुम्हारा कंटेंट लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाए। क्योंकि अनलेस यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ पीपल फॉलोइंग यू एंड लाइकिंग योर कंटेंट, नया बंदा तुम्हारा कंटेंट देखेगा और कहेगा इस कंटेंट पे ना लाइक्स नहीं है, तो अगर उसको अच्छा भी लग रहा है वो कहेगा शायद ये बेकार है, शायद मुझे ये अच्छा लग रहा है और लोग मुझे जज करेंगे। एंड आउट ऑफ दैट थॉट स्क्रॉल। ये होगा जब तुम कंटेंट क्रिएशन वर्ल्ड में होगे, तुम्हें ये चीज फील होगी। इट्स वेरी अनफेयर बट इट इज व्हाट इट इज। सोर्स ऑफ ट्रुथ एंड उसका कॉन्सिक्वेंस लेटेंट कंट्रोवर्सी में देख ही रहा था। क्यों? अरे भाई 300 के लोगों ने ये पॉडकास्ट देखा भाई, एंड इट्स स्टिल अप एंड देयर आर लॉट ऑफ कमेंट्स एंड लाइक्स ऑन इट। तो मेरे को क्या ब्रो पता है क्या है, जब आप भूत प्रेत की बातें, भटकती आत्माओं की बातें, आप बाजी की बातें करके और उसके बाद आप बीच में रिलीजन भी ठोक देते हो कि मैंने रिलीजन के बारे में जानना है ये वो, you've एक्चुअली टारगेटेड वही टियर 3-4 का ऑडियंस जो थोड़ा एक्सट्रीम है अपने रिलीजन को लेके, जो समझना नहीं चाहते चीज़ों को डीपर लेवल पे, वो बस सरफेस लेवल आर्ग्यूमेंट्स को लेके अपने ओपिनियंस फॉर्म करते हैं। तो आपने व्यूज बटोरने के लिए, अपना चैनल सक्सेसफुल करने के लिए, पैसा कमाने के लिए उस ऑडियंस को आपने लपेट तो लिया जो थोड़ा सा गलेबल है, जो आपकी बातों में आ जाते हैं। बट आपने कभी ये नहीं सोचा कि दिस विल ऑल कम टू बाइट मी बैक इन द एस द डे आई स्टार्ट बीइंग माई सेल्फ। क्योंकि मेरे भाई, यू ग्रो अप इन दिस धीरूभाई अंबानी स्कूल, देयर इज एब्सोल्युटली नो वे तुम्हारे आसपास तुम इस तरह के ट्रेंड्स में बड़े नहीं हुए हो जहाँ तुमने ना ही तो कुछ वक्त अपने आप को एथियस्ट कहा है, बट ऑल्सो तुम्हारे लिए गांजे फूकने और वो सब चीज़ें जो मिडिल क्लास घरों से आने वाले बच्चों के लिए बहुत एक्सट्रीम चीज़ें होती हैं, तुम्हारे लिए नॉर्मल ना रही। तो तुमने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। एंड समय शुड हैव रियली थॉट अबाउट इट बिफोर एवर इन्वाइटिंग दिस गाय ऑन हिज शो। क्योंकि भाई अपूर्वा और समय के ऑडियंस को 2 पैसे से फर्क नहीं पड़ता घटिया जोक से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस तरह के जोक से। इट वॉज रणवीर ऑडियंस ओनली, जिसकी वजह से ये न्यूज चैनल्स तक बातें पहुंच गई और एक नेशनल कंट्रोवर्सी में क्रिएट हो गई ये सब चीजें। इसे पसंद नहीं आ रहा, मैं ही चुप जाऊं, लाइक करते हैं।
अबे पागल है क्या? And this is where lack of questioning literally destroys the entire value that podcast was supposed to provide. I constantly see you guys inviting these actors from flop movies, but you as a learning source actually find yourself incapable, completely incapable of having a conversation about the actual state of cinema with Anurag Kashyap. I wonder why. If you're truly honest towards your goal of helping people learn and helping them grow, then why not stick to financial, ethical, medical, educational and even media independence related issues? Why not stick to them? Baki wo na, Bro, it's crazy to me how a channel this small is putting in so much love in his content, while there are, you know, these mainstream big ass YouTubers with millions of subscribers जो घिसा पिटा कंटेंट अपलोड करते हैं, जिनके मीम रिव्यूज़ में ना ही तो कोई फ़नी बात होती है, ना ही कोई एनर्जी होती है, ना ही कोई अनफिल्टर्ड बातचीत होती है, और जोक्स भी जो वो मारते हैं वो क्लियरली स्क्रिप्ट राइटर के लिखे हुए जोक्स होते हैं जो कि एकदम घिसे पिटे सुनाई दे रहे होते हैं, फोर्स्ड सुनाई दे रहे होते हैं. इट्स क्रेजी टू मी हाउ पीपल ऑन दैट लेवल हैव लॉस्ट लव फॉर देयर वर्क, वाइल एक बंदा जिसको ना बराबर व्यूज़ आ रहे हैं वो इतनी मेहनत कर रहा है हर वीडियो के लिए. So please go and check out his channel, and I hope you enjoyed this video. I will see you brothers in the next one. Peace.